नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इजी एजुकेशन विद मिर्जा में। दोस्तों, अब हम कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म पर कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को भी देखेंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ अलग अलग तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि हम लेकर आए हैं MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न की एक मजेदार और ज्ञानवर्धक सीरीज। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अपने सब्जेक्ट नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए परफेक्ट है। दोस्तों, यहाँ पर हर प्रश्न के उत्तर के साथ साथ आपको मिलेगा एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। तो तैयार हो जाइए अपना एजुकेशन लेवल चेक करने और नए कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर आप बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को कवर करेंगे। हर गुजरते सेकंड में आपके सामने एक नया प्रश्न होगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको और भी ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम आज से शुरू करते हैं MCQ की ये नई सीरीज। दोस्तों, कंप्यूटर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की इस सीरीज का आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक कौन है, या फिर कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है। इसको इंग्लिश में ऐसे भी बोलते हैं कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जिसके ये 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा गया क्योंकि इन्होंने सन 1837 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, जो कि एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। और इस एनालिटिकल इंजन की विशेषता ये थी कि इसमें किसी भी डेटा को स्टोर किया जाने लगा था। इसका अगला प्रश्न है, WWW के आविष्कारकर्ता कौन है, मीन्स WWW की खोज किसने की। तो इसका सही आंसर है टिम बर्नर ली। टिम बर्नर ली ने WWW मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब इसका आविष्कार किया। इससे संपूर्ण विश्व में सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत आसान हो गया था। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग भाषा के लिए पहला कंपाइलर किसने विकसित किया। इसका सही आंसर है ग्रेस होपर। तो ग्रेस होपर ने सबसे पहले कंपाइलर का विकास किया। इस कंपाइलर की सहायता से प्रोग्रामिंग भाषा या कंप्यूटर भाषा को मशीन भाषा में बदला जाने लगा था। अगला प्रश्न है, स्टोर प्रोग्राम के आर्किटेक्चर का विकास किसने किया। तो इसका सही आंसर है जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन ने स्टोर प्रोग्राम के आर्किटेक्चर को तैयार किया था। यह एक डिजिटल कंप्यूटर की डिजाइन पर आधारित कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है, माउस का आविष्कार किसने किया। इसका सही आंसर है डगलस एंजलबर्ट। तो डगलस एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया, जो कि एक इनपुट यूनिट है। इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया। इसका सही आंसर है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। तो क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने कीबोर्ड का आविष्कार किया। इन्हें फादर ऑफ द टाइपराइटर भी कहा जाता है और ये क्वेर्टी कीबोर्ड के जनक भी कहे जाते हैं। वर्तमान समय में जो हम QWERTY क्वेर्टी कीबोर्ड चलाते हैं, उसका आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम सोल्स इन्हीं ने किया था। अगला प्रश्न है, IC इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था।
इसका सही आंसर है रॉबर्ट नाइस और जैक किल्बी। तो रॉबर्ट नाइस और जैक किल्बी ने आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया। इसे हम माइक्रोचिप भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अबेकस की खोज किस देश में हुई? तो इसका सही आंसर है चीन। तो अबेकस जो कि विश्व का पहला गणना यंत्र था, इसकी खोज चीन में हुई थी। इसमें मोतियों की सहायता से गणना का काम किया जाता था। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका सही आंसर है एनिएक। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और इसी प्रश्न से मिलता हुआ हमारा अगला प्रश्न है, एनिएक की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है जे एकर्ट और जॉन मौचली। तो जे एकर्ट और जॉन मौचली, इन दोनों ने मिलकर विश्व के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, एक सामान्य कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? इसका सही आंसर है 104, 104। अलग अलग कीबोर्ड में कुंजियों की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है, लेकिन एक सामान्य कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं? इसका सही आंसर है रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी को वोलाटाइल अस्थिर मेमोरी कहते हैं, जबकि रोम रीड ओनली मेमोरी को नॉन वोलाटाइल स्थिर मेमोरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? इसका सही आंसर है असेंबली। असेंबली एक लो लेवल लैंग्वेज है, बाकी सब हाई लेवल लैंग्वेज है। अगला प्रश्न है, एक डिजिटल घड़ी किस कंप्यूटर के अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर है एनालॉग। तो डिजिटल वॉच एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहां पहुंच जाती है? इसका सही आंसर है रिसाइकिल बिन। तो हार्ड डिस्क के डिलीट की गई फाइल रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है? इसका सही आंसर है टेराबाइट, जिसे हम टीबी कहते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी यूनिट टेराबाइट है, बाकी की सभी यूनिट छोटी हैं। अगला प्रश्न है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML फाइल को किस एप्लीकेशन में तैयार किया जाता है? इसका सही आंसर है नोटपैड। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन है जिसमें HTML फाइल को तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक माउस का कार्य है? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। तो माउस का सिंगल लेफ्ट क्लिक, डबल लेफ्ट क्लिक, सिंगल राइट क्लिक और ड्रैग 4 कार्य होते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में उपलब्ध सभी एप्लीकेशन अथवा टूल्स को ओपन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन की सहायता से हम किसी भी एप्लीकेशन अथवा टूल को ओपन करते हैं। स्टार्ट बटन को ओपन करने के लिए विंडो की का भी यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी पेज पर प्रिंट होने वाली कॉपी क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है हार्ड कॉपी। तो जो कॉपी पेज पर प्रिंट हो जाती है वह हार्ड कॉपी कहलाती है, जबकि कंप्यूटर के अंदर जो कॉपी होती है वह सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। अगला प्रश्न है, नोटपैड का विस्तारक नाम मींस एक्सटेंशन नेम क्या होता है? इसका सही आंसर है .txt। नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है .txt।
अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक की सहायता से हम कंप्यूटर में गेम खेल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? इसका सही आंसर है फोरट्रान, जिसका पूर्ण रूप है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोरट्रान एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसे प्रोग्रामिंग के लिए विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है वार्म बूटिंग। कंप्यूटर ऑन होना कहलाता है बूटिंग, और पहली बार बंद कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट करना कहलाता है कोल्ड बूटिंग, और ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है वार्म बूटिंग। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी यूनिट इनपुट और आउटपुट दोनों के अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर है मॉनिटर। वैसे मॉनिटर एक आउटपुट यूनिट है, लेकिन टच स्क्रीन मॉनिटर इनपुट यूनिट है। अगला प्रश्न है, सीपीयू की खोज किसने की? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की खोज किसने की? इसका सही आंसर है टेड हॉप। टेड हॉप ने 1971 में सीपीयू की खोज की। सीपीयू जिसे फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के डाटा को मापने की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसका सही आंसर है बिट। कंप्यूटर के डाटा को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, जिसे हम कहते हैं बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट होते हैं 0 और 1। अगला प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो इसका सही आंसर है 8। तो एक बाइट में 8 मीन्स 8 बिट होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की इंटरनल या प्राइमरी मेमोरी है? इसका सही आंसर है रैम। रैम कंप्यूटर की इंटरनल या प्राइमरी या मेन मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया? इसका सही आंसर है ट्रांजिस्टर। तो दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया।